शासन ने प्रसीमन का काम समाप्त कर लिया है। पंचायत चुनाव की प्रसीमन जो है वो समाप्त हो गया है। आरक्षण जो ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण सूची जो है उसकी मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। पंचायत मंत्री ने उसकी मंजूरी दे दिया है। अब वेबसाइट पर लोड होना बाकी है। देखिए आज शाम तक लोड हो सकती है। वेबसाइट पर पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची। पंचायत चुनाव में नियम वही हैं जो पुराने हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी, ग्राम प्रधानों के लिए 2000 रुपये सिक्योरिटी और क्षेत्र पंचायत के लिए जो है 1000 रुपये सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया। वही प्रक्रिया रहेगी जो पुरानी प्रक्रिया थी। सिर्फ 2015 को शून्य मानकर आरक्षण प्रक्रिया बनाई गई है। पंचायत में वो 194 ग्राम पंचायतों में सामान्य लड़ सकते हैं। 29,097 ग्राम पंचायतों में अनारक्षित जो है लगभग हो सकती है 20,000 ग्राम पंचायतें अनारक्षित हो सकती हैं, जिसमें सामान्य, बैकवर्ड, SC, महिला, सामान्य पुरुष कोई भी लड़ सकता है चुनाव। 29,097 ग्राम पंचायतें ऐसी होंगी जिनमें सामान्य जात के महिला और पुरुष लड़ सकते हैं। उसमें बैकवर्ड भी लड़ सकता है, SC भी लड़ सकता है। उसमें महिलाओं का लगभग 10,000, सामान्य में महिलाओं को 10,000, लगभग 10,000 ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए होगी। 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, उनके लिए आरक्षित सीटें होंगी। 58,194 में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी ग्राम पंचायतें। और 15 में जिस प्रकार से जो ग्राम पंचायतें सामान्य थीं उनको SC या बैकवर्ड में तब्दील किया जाएगा, और जो बैकवर्ड थी उनमें SC या सामान्य हो सकती हैं। जहां पर जिस ग्राम पंचायत में सिर्फ बैकवर्ड और सामान्य हैं और 2015 में बैकवर्ड थी तो वो सीटें सामान्य होंगी। यही आधार बनाया गया है। इसी आधार पर शासन ने मंजूरी दे दी है। वेबसाइट पर लोड हो जाएंगी आज, और कोई भी वेबसाइट खोलकर देख सकता है। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जिले स्तर या ब्लॉक स्तर पर इनका चयन नहीं किया गया। सूची जो चुनाव आयोग ने मंगाई है और लखनऊ से ही इसका वेबसाइट पर लोड किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता रहा है कि जो सीटें सामान्य थीं और प्रभावशाली लोग होते थे वो ब्लॉक या जिले पर अपने प्रभाव से दोबारा उस सीट को सामान्य करवा लेते थे। या बैकवर्ड होती थी, बैकवर्ड का कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता था तो वो बैकवर्ड करवा लेता था। इसी कारण से सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए इसे सारी सूचियों को चुनाव आयोग ने मंगवा लिया अपने यहाँ चुनाव निदेशालय से। इसका निस्तारण कर दिया गया। पंचायत राज मंत्री ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, स्वीकृति कर दी है। बस इसको जो है वेबसाइट पर लोड होना है। और ये व्यवस्था की गई है जिन बूथों पर 800 से ज़्यादा मतदाता हैं उनकी सूची मांगी गई है, प्रशासन ने मांगा है। वहाँ और बूथ बढ़ाए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव
थोड़े समय में सरकार कराएगी। अधिसूचना 15 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। सरकार थोड़े ही समय में चुनाव इस कारण से कराना चाहती है ताकि इसमें जो लोग पैसे का अनर्गल खर्च करके और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करते हैं वो न कर सकें। 75,000 ही ग्राम प्रधान खर्च कर सकते हैं और उनको 3 महीने के अंदर चुनाव आयोग को अपने खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा और ब्यौरा नहीं दिया तो नोटिस आएगी। उसके बाद उनको ब्यौरा देना है, अन्यथा उनके ऊपर कार्य। और इस चुनाव में बहुत से वर्तमान प्रधान चुनाव लड़ने से वंचित रहेंगे क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को खर्चा नहीं, आज तक अपने खर्चे का ब्यौरा नहीं भेजा है। अब उनके सामने समस्या आएंगी। दूसरी सरकार की ये योजना है कि अपराधी चुनाव में ना लड़ सकें, इसलिए अपराधी व्यक्ति जो हैं उनका भी चुनाव लड़ना असंभव है। और तमाम प्रकरण ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोगों ने दूसरे गांव के निवासी होकर किसी गांव में अपना नाम मतदाता सूची में डलवा लिया है, उनकी भी सघन जांच हो रही है। ऐसी सूचना मिली है, अंदर की सूचना है कि उनकी जांच हो रही है। अगर वो पर्चा भरते हैं तो उनके पर्चे निरस्त कर दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी, प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत लोगों ने जिनका प्रभाव दूसरे गांव में है उन्होंने मतदाता सूची में किसी प्रकार से अपना नाम डलवा, इसके लिए एक प्रक्रिया है। सरकार की प्रक्रिया से अगर उनका नाम मतदाता सूची में आया है तो वैध माने जाएंगे। अगर प्रक्रिया से नहीं आया है, किसी प्रभाव से उन्होंने अपना नाम किसी गांव में बीएलओ से या किसी प्रकार से अपने प्रभाव से नाम अंकित करा लिया है तो उनके पर्चे निरस्त कर दिए जाएंगे, उन पर कार्यवाही होगी। इस प्रकार की सरकार की नीति है। सरकार की नीति जो है पारदर्शिता लाने की है, काफ़ी चुनाव में काफ़ी पारदर्शी चुनाव हो, इसलिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई है। दूसरी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से इनखला कर दिया। व्हाइट हाउस से वो निकल गए हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ दिया है, जिसको आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्हाइट हाउस से वो बाहर जा रहे हैं। इतना प्रभावशाली वर्ल्ड का राष्ट्रपति आज व्हाइट हाउस छोड़कर जा रहा है, जिसने आरोप भी लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 2 बार महाभियोग उन पर लाया गया। ये नियम है संविधान, इसलिए संविधान के विपरीत कोई भी काम कर नहीं सकता है। देखिए, जो किसानों के ट्रैक्टर रैली का मामला था उस पर याचिका दिल्ली पुलिस ने दायर की, लेकिन संविधान की मर्यादा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं, ये दिल्ली पुलिस का मामला है, ये दिल्ली पुलिस इसको हल करेगी। इसलिए संविधान जो है देश का सर्वोपरि है, संविधान से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए संविधान के ही कानून के तहत, संविधान के ही तहत कोई कार्य किया जा सकता है। इसलिए पंचायत चुनाव में सरकार चाहती है जो संविधान के आधार पर नियम है उसी प्रकार से चुनाव कराया जाएगा। और जो अफवाहें थी 2 बच्चों के लिए या एजुकेशन की, ये सब नहीं लागू होगा इस बार। इसके लिए एक कैबिनेट मीटिंग होना और प्रस्ताव पास होना विधान सभा में आवश्यक है, तभी वो संविधान की धाराओं में आ सकता है। इसलिए ऐसी स्कीमें सिर्फ अफवाह वापसी बाजार कर रहा है।
पर भी वहीं जा मुख्य a great honor, the honor of a lifetime, the greatest people in the world, the greatest home in the world, and build it a home. We've had an amazing 4 years. We've accomplished a lot. We love the American people.